हमने कोई बड़ी फैक्ट्री बनाई या कोई बड़ी सामग्री लगाई या कोई व्यक्ति कुछ बड़ा बनाता है तो वहां पर कार्यकर्ता रखता है और कार्यकर्ता के लिए वो अखबार में निकलवाता है, जगह जगह निकलवा देता है कि भाई हमको कार्यकर्ता की जरूरत है, हमारे पास जॉब है, आपको करनी हो तो आ जाओ। तो व्यक्ति अपने इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू नहीं भी दें तो आते हैं कि महाराज हमको कोई काम दे दो। तो निश्चित है काम देने वाला व्यक्ति पहले पूछेगा कि आपने कहां कहां काम किया है, पहले ये बताओ। बताएगा महाराज जी मैंने ग्वालियर में वहां काम किया, झांसी में वहां काम किया, उज्जैन में, इंदौर में वहां काम किया। जब हमें पता चल जाता है कि 4-5 जगह ये काम कर चुका है तब हम उसको नौकरी पर रखते हैं। अच्छा ठीक है, तुम एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है हमारे यहां संभालो। लेकिन कोई व्यक्ति आकर के कहे कि काम धंधा तो हमने कहीं कुछ नहीं किया, हम तो सीधे आपके पास ही आ गए, तो उसको रखने में हिचकिचाहट होती है। बोले कहीं बिगाड़ दिया तो, कहीं इसने सब सर्वनाश कर दिया तो, फिर भी बहुत पीछे पड़ेगा तो हम उसको ऐसा काम देते हैं कि वो बिगड़ भी जाए तो कष्ट इतना ना हो। ये तू एक काम कर, तुम ना बाहर वहां पर वो गैया हैं उनका गोबर ही उठाता रही हो, यही काम कर ले। ठीक वैसे ही बंधुओं मुझे ऐसा लगता है कि हम सीधे ठाकुर जी के पास जाएंगे, ठाकुर जी से कहें ठाकुर जी हमको अपनी सेवा में रख लो। ठाकुर जी कहेंगे एक्सपीरियंस बताओ अपना, कहां कहां की सेवा करके आए हो, कितने संतों की सेवा करी तुमने, कितने वैष्णवों को भोजन कराया तुमने, कितने संतों की चरण रज माथे से लगाई तुमने। हम कहेंगे ये सब तो गुरु कहीं नहीं किया हमने। ठाकुर जी बोलेंगे तो एक काम कर, तू बाहर द्वार पर खड़ा रहे, वहीं रहे, वहीं तेरी सेवा है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है तुम्हारा। लेकिन आप अगर ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर जी से कहो हमको अपनी सेवा में ले लो, ठाकुर जी कहेंगे बताओ कितने वैष्णवों की सेवा की। बोले महाराज जी वृंदावन से वो आते हैं उनके हमने खूब सेवा की, अयोध्या के वो महाराज जी आते हैं उनके खूब चरण धोए हमने, वो एक महाराज जी हैं उनके साथ हमने खूब नर्मदा यात्रा की है, हमने वहां हरिद्वार में कुंभ में जाकर कितने संतों की सेवा की है। जब ठाकुर जी को आपके एक्सपीरियंस पता चलेंगे कि वाह भैया इसने तो खूब संतों की सेवा करी, तो ठाकुर जी कहेंगे अच्छा एक काम करो, आओ तुम हमारे चरणों में बैठ जाओ, चरण की सेवा तुम्हारी, एक्सपीरियंस अच्छा है तुम्हारा तो तुम कर लोगे। तो भैया पहले एक्सपीरियंस तो ले लो, पहले अनुभव तो ले लीजिए जीवन में, तब तो ठाकुर जी प्राप्त होंगे। अभी हमारी स्थिति क्या होगी, हमको सीधे रघुनाथ जी चाहिए, सीधे हनुमान जी चाहिए। गिरधर जब अपनों करी जाने, अष्ट छाप के सखा कहते हैं कि ठाकुर जी आपको कब स्वीकार करेंगे। बोले गिरधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। और एक बात और कह दें, जो संतों को केवल दक्षिणा दे दे करके और उनको रिझाता रहता है कि ये प्रसन्न रहे हमसे, उसको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। जिसने संतों की डांट खाई होगी, जिसने संतों की थोड़ी लताड़ खाई हो, संत ने एक आध बार घूसा दे दिया हो, तब समझो। अब ये नहीं कि कल 11 बजे मिलने आओ यो को महाराज जी घूसा दो हमें, तब हम अनुभवी माने जाएंगे, ऐसा नहीं। सीधी बात है, भगवत प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक वैष्णव प्राप्ति ना हो। तो भैया इस कथा के बदले, अपने भजन के बदले आप ठाकुर जी से यही मांगना कि हमारे ऊपर संतों की बड़ी कृपा हो, वैष्णवों की बड़ी कृपा, इनकी कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे। आपको पता मीराबाई का चरित्र कभी आप सुनिएगा, एक हमने कथा की थी कुछ दिन पहले गांधीधाम गुजरात में, मीरा के गिरधर, 4 दिन तक मीरा चरित्र कहा। कभी अवसर मिले तो यूट्यूब पे उसको कथा को सुनना। मीराबाई ने भगवत प्राप्ति से पहले बचपन से लेके और अपनी भगवत प्राप्ति तक कितने संतों की सेवा की, और एक भी भक्त आप ऐसा नहीं बता सकते कि बिना भगवत कृपा के, बिना वैष्णव संतों के कृपा के उसको ठाकुर जी मिले हों, नहीं मिल सकते। अभी तक हम कथा करते थे, कहीं भी जाते थे, सब जगह कहते ठाकुर जी आप मिल जाओ, ठाकुर जी आप मिल जाओ, ठाकुर जी आप मिल जाओ। पर अब हम बदल गए, अब हमने कि नहीं, अभी असलियत अब पता चली, ठाकुर जी क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है हमारे पास, अनुभव ही नहीं है हमारे पास, इसलिए ठाकुर जी अपने कार्यकर्ताओं में हमको शामिल नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी के कार्यकर्ताओं में यदि बैठना है तो पहले अनुभव लो, किनका? सेवा का, और सेवा का अनुभव वैष्णवों की सेवा करके लो, संतों की सेवा करके लो, ब्राह्मणों की सेवा करके लो, असहाय की सेवा करके लो, दीन दुखियों की सेवा करके लो, नाम जापकों की सेवा करके लो। पता चल जाए महाराज कि गुना में या गुना से 20-30 किलोमीटर की दूरी पर कोई संत आए हैं, आपका स्वभाव ऐसा हो जाना चाहिए कि कितना भी बड़ा काम हो, ठीक है 2 घंटा विलंब से कर लेंगे, लेकिन पहले उन संत को प्रणाम करके आएंगे, उनके लिए कुछ लेकर के, उनको कुछ प्रणाम, उनकी कुछ सेवा करके आएंगे।
और एक बात, कभी भी वैष्णव को या संत को परखना मत। हमारी परीक्षित बुद्धि हो जाती है कि इनकी परीक्षा लेके देखते हैं कि अच्छे हैं कि नहीं। नहीं, वो चाहे जैसे हों, वो अगर गलत हैं तो अपने आप भोगेंगे। आप अपनी दृष्टि को बिगाड़ो मत। इस बात पर प्रमाण ये है कि जब रावण संत का वेश धारण करके गया, क्या जगत जननी जानकी जी को पता नहीं था कि ये रावण है? और जानकी जी को, किशोरी जी को, हमारी सिया जी को यदि ये नहीं पता था रावण है, तो फिर वो जगदम्बा कैसे? क्यों? क्योंकि भगवत तत्वों के लिए जो गुण बताए गए हैं उनमें ये तत्व भी है कि वो अविज्ञ होते हैं, सबको पहचान जाते हैं। सीता जी नहीं पहचानी कि ये रावण है, पहचान गई थी, उनको पता था कि रावण है। केवल उसके माथे पर तिलक देख करके, त्रिपुंड देख करके, उसका भेष संत का देख करके सीता जी ने मना नहीं किया। दान देने के लिए, भिक्षा देने के लिए बाहर आ गए। उसके रूप का सम्मान किया, उसके स्वरूप का सम्मान किया, जानते हुए भी कि ये राक्षस है। इसलिए कभी भी परीक्षित बुद्धि मत रखना किसी के प्रति कि हम देखें, परख करके देखें कि ये असली है कि नहीं। नहीं, वो नकली भी होंगे तो अपने आप भोग लेंगे किसी ना किसी दिन। आप अपनी बुद्धि में उनके प्रति कोई दूषित भाव मत ला। हम तो कहेंगे भैया 2024 प्रारंभ हुआ है, 20 दिन ही निकले हैं, यही प्रण ले लीजिए, इससे बड़ा प्रण मत लीजिए। सबसे सरल प्रण है कि भाई हम गुना क्षेत्र के निवासी हैं, गुना जहां तक फैला हुआ है उतनी दूरी के अंदर कोई भी संत वैष्णव भगवत भक्त वृंदावन से, अयोध्या से, हरिद्वार से, चित्रकूट से, द्वारिका से, जगन्नाथपुरी से या कहीं से भी कोई भी संत आमे, कोई वैष्णव आमे। केवल संत नहीं, वैष्णव भी। वैष्णव मतलब जिसके माथे पर तिलक है, भले ही उसने पेंट पहना है, वो भी वैष्णव है, उसकी भी सेवा करो, उसको भी प्रणाम करो। संत कहते किसको? चलो आज आपको संतों की परिभाषा बताते हैं। हमारे वृंदावन के भगवत रसिक जी का एक बहुत सुंदर पद है। संत की परिभाषा क्या है लिख लीजिएगा, अगर आपके पास में लिखने की सामग्री हो, और यदि लिखने की सामग्री नहीं है तो याद कर लीजिएगा, चित्त में बैठाइएगा। अभी अभी हमने एक बात कही कि भैया भगवत प्राप्ति से पहले संतों की प्राप्ति करो। संत मिलें, वैष्णव मिलें, साधु मिलें जीवन में तो निश्चित है ठाकुर जी मिलेंगे। लेकिन एक बात और सुनो, यदि हम खुद ही संत हो जाएं तो भैया संत बनने का मतलब ये मत समझ लेना घर बार छोड़ना पड़ेगा, पत्नी छोड़नी पड़े, बच्चे छोड़ने पड़े, ये जरूरी नहीं है। संत का मतलब सब छोड़ना ही होता है। संत का मतलब सब छोड़ना नहीं, संत का मतलब सबसे आसक्ति छोड़ना। सब त्यागने वाला संत नहीं कहलाता, आसक्ति का जो त्याग करे वो संत कहलाता है। सब छोड़ने की तो सब छोड़ देते हैं। आज एकादशी कितने लोगों का व्रत है? हाथ ऊपर करो। झूठ नहीं बोलना, जिसका है वही करो। आज आप सब लोग संत हो, क्यों? आपने अन्न त्याग दिया, आज अन्न नहीं खा रहे। लेकिन अन्न छोड़ दिया, किसने छोड़ा? शरीर ने तो छोड़ दिया, मन ने छोड़ा कि नहीं? मन ने नहीं छोड़ा। क्यों? हमारे एक पंडित जी हैं, यहाँ पे आए नहीं। एकादशी के दिन हमने ठाकुर जी के चरणों की तुलसी उनको दी, तो बोले महाराज जी आज तो एकादशी है। मैंने कि ठाकुर जी के चरणों की तुलसी है भैया, पाल लो। तो बोले नहीं तुलसी महाराज जी एकादशी है। मैंने कहा अच्छा। थोड़ी देर बाहर जाकर के देखा तो वही, और मैंने कि भैया एकादशी में जे, बोले ये तो तांबुल है। मैंने कहा वाह भैया, अपनी इच्छा अनुसार एकादशी बन नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष हैं भैया संसार में। तो अन्न का त्याग तो आपने कर दिया। किससे त्याग किया? अपनी जीभ से आप अन्न नहीं छू रहे हो, लेकिन क्या मन ने त्याग किया अन्न का? नहीं। अगर कोई अभी हमको दिख जाए कोई अन्न खाता हुआ तो निश्चित है हमारा मन करेगा कि भाई अब कल कोई बात नहीं, आज तो एकादशी, कल द्वादशी, कल खा लूंगा। इसको त्याग नहीं कहते। त्याग का मतलब आसक्ति का त्याग, त्याग का मतलब इच्छाओं का त्याग, त्याग का मतलब अपने दूषित भावों का त्याग। वो एक कथा आती है कि दो मित्र एक साथ केदारनाथ जा रहे थे। एक मित्र ने किसी वैश्या को देखा और वैश्या को देख करके उसके मन में आया मैं फिर कभी चला जाऊंगा, तुम मेरी तरफ से प्रणाम कर आओ, मैं तो अब यहीं रुकूंगा, थोड़े कुछ दिन आनंद करूंगा। और वो एक मित्र वैश्यालय चला गया, एक मित्र बोला अरे राम राम राम, कितना गंदा आदमी, बताओ केदारनाथ जा रहे थे, रास्ते में ही वैश्यालय में चला गया। अब हुआ क्या कि एक मित्र तो पहुंच गया केदारनाथ, एक मित्र बैठा था वैश्यालय में। दोनों की स्थिति, शरीर तो है अलग अलग जगह पर, एक का पापी स्थान पर है, एक का पुण्य स्थान पर है, लेकिन दोनों की मन की स्थिति क्या थी कि जो वैश्यालय में बैठा था थोड़ी देर अपने विषय भोगों को भोग करके फिर वो मन में विचार करने लगा मैं कितना बड़ा पापी, विषय भोगों में आसक्त होकर के मैंने बताओ तीर्थ यात्रा छोड़ दी। मेरा मित्र कितना अच्छा,
वो तीर्थ पहुंच गया होगा, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, बर्फीले पहाड़ चारों ओर होंगे, ओम नमः शिवाय कहता हुआ जल डाल रहा होगा, शंकर जी का अभिषेक कर रहा होगा, शंकर जी का पंचामृत अभिषेक कर रहा होगा, सिर पर त्रिपुंड लगाए बैठा होगा। अब ये सब बैठा तो वो वैश्यालय में, लेकिन सोच क्या रहा है कि मेरा मित्र केदारनाथ में कितना प्रसन्न होगा। और जो दूसरा मित्र केदारनाथ गया था वहां ठिठुर रहा था, कांप रहा था, शंकर जी पर जल डाल रहा था, बोले मैं कहाँ फंस गया पता नहीं, इससे बढ़िया तो मैं भी वैश्यालय चला जाता। अरे कहाँ, यहाँ इतनी ठंडी ब्यार चल रही है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, रात में रहने के लिए कोई कक्ष नहीं है, अरे मेरे तो हाथ पांव फूल गए भैया, अब कब जल्दी नीचे जाऊं, कल जल्दी भगूं यहाँ से, और मैं तो गलत फंस गया, मैं भी अपने मित्र के संगी चला जाता, कितना बढ़िया रहता। बताओ, दोनों में श्रेष्ठ तो खैर नहीं बोलूंगा, पर भावना किसकी ज्यादा अच्छी? जो तन से दूषित स्थान पर है पर मन से शुद्ध है, उसकी भावना अच्छी है। पर तन से शुद्ध स्थान पर है लेकिन मन से अशुद्ध भाव रख रहा है, वो शुद्ध है क्या? नहीं। ठीक वही बात हमारे आध्यात्मिक जगत में बंधुओं, आप तन से क्या करते हो उसको एक बार को पीछे रखा जाता है, आप मन से कैसे हो, मन की भावनाएं कैसी हैं, उसको प्रधान माना जाता है। ऐसे तो विभीषण जी रावण के यहां रहते हैं, तन से राक्षस प्रवृत्ति के हैं, तन से उस लंका में रहते हैं जो अत्यंत अपवित्र है, लेकिन मन से राम जी का स्मरण करते हैं। वैसे तो मंथरा रहती अयोध्या में है जो परम पवित्र है, परम पुनीत है, तन से तो निरंतर राम जी का दर्शन करती है, उसी महल में रहती है जहां राम जी रहते हैं। मंथरा वही भोजन करती है जो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी आदि सब भैया पाते हैं, अन्न भी वही ग्रहण करती है, जल भी वही ग्रहण करती है। अरे कहां तक है, अयोध्या की हवा भी राम जी का छू करके, स्पर्श करके मंथरा के पास आती है, लेकिन वो मंथरा कैसी, तन से भले ही रहती है दैव स्थान पर मन से दूषित है। इसलिए भैया संत उसको नहीं कहते जो तन से संत बन रहा है, संत उसको कहते जो मन से संत बन रहा है, मन से भाव जिसके। श्री भगवत रसिक जी महाराज ने यहां जितने भी लक्षण बताए ये सब मन से करने के लक्षण हैं। क्या क्या बताए? हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया। हरि का भजन करे, साधुओं की सेवा करे और सब पर दया करे। और हिंसा, लोभ, दंभ, छल त्यागे, विषम देखे माया, इतने गुण जामे सो संत। फिर क्या बता रहे हैं? बोले सहनशील, आशय उदार अति। सहनशीलता। आज की डेट में बंधुओं व्यक्ति काम रहित हो जाता है, लोभ रहित हो जाता है, व्यक्ति विषय रहित हो जाता है, लेकिन सहनशील बिल्कुल भी नहीं। आपने कोई सहनशील व्यक्ति देखा? आप कहोगे नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आप खुद भी तो नहीं हो। हम दूसरों में गुण देखने चले हैं कि उसमें सहनशीलता है कि नहीं, खुद को देखो, खुद में है कितना सहन कर सकते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ी असहनशीलता क्या है कि हमारे अवगुणों को कोई हमसे कह दे, ये तो हमसे बिल्कुल सहन नहीं होता। कोई अगर आपसे आकर के कह दे, भैया तुम बड़े लोभी से लगते हो हमको, पत्थर कहां मूड फोड़ूं इसका, लोभी लगते हैं हम तुमको। लेकिन हम पर बड़ी कृपा, भागवत कथा करते करते हम बड़े सहनशील हो गए। जरूरी नहीं है सब अच्छा ही अच्छा बोलते हैं हमारी कथा पे, कई लोग बहुत गंदा भी बोलते हैं। बोला अरे आप तो ऐसे बोलते हो, अरे आप तो इसके लिए कथा करते हो, आप तो यूं करते हो। ठीक है, जैसा जिसकी मर्जी। बोलो सहनशीलता, इसको कहते हैं तितिक्षव। सहनशील बनना बहुत कठिन काम है बंधु, लेकिन बन जाए तो धीरे धीरे सारे गुण आते जाएंगे यदि सहनशीलता आ गई तो सहनशील। अब सहनशील कैसे बना जाता है, ये कल या परसों के प्रसंग में आएगा, कपिल विभूति संवाद, वहां हम सुनाएंगे आपको। सहनशील, आशय उदार अति। संत का लक्षण क्या होना चाहिए? बोले अतिशय उदार। एक तो होता है सामान्य उदार। उदार किसको कहते हैं? उदार मतलब जो बहुत न्योछावर कर देता है, स्वयं को भी देने को राजी हो जाता है, पूर्ण रूपेण आपके ऊपर प्रसन्नता, ऐसे इस प्रकार आपसे व्यवहार करेगा जैसे आप उसको कितने जन्मों के साथी हो। आशय उदार अति। और धीरज सहित विवेकी। धीरज किसको कहते हैं? धीरज मतलब थोड़ा धैर्य रखे। और विवेकी मतलब जल्दीबाजी ना करे, सही गलत की पहचान करके निर्णय लेता। ये संत के लक्षण। सत्य वचन
सबको सुखदायक। सत्य तो बोलता है, लेकिन कैसा सत्य बोलता है? जो सबको सुख दे, ऐसा सत्य बोलता है। मैंने बीच में कथा में कहीं कहा था, खूब लोगों ने उसको वीडियो को निकाल के डाला सब जगह, कि हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन सत्य भी कैसा बोलो? प्रियम ब्रूयात। कभी कभी ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को बुरा लगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास लोग आते हैं, एक बार कोई आए, बोले महाराज जी, ये गुनाह की बात है, पिछली कथा की बात। अब मैं आप लोग, मेरे पास वीडियो नहीं तो वीडियो बनाई है। एक वृद्ध से थे, शायद पता नहीं अभी वो होंगे भी कि नहीं, थोड़े वृद्ध से, 2 लोग उनको लेके आए थे कक्ष में। वो बोले कि महाराज जी हमको, मैं हवेली संगीत गाता हूँ। मैंने कहा अच्छा। बोले आपको कुछ सुनाना है? मैंने सुनाओ। अब बेचारे बहुत वृद्ध थे, हाथ पांव कांप रहे थे, तो आवाज तो और भी ज्यादा कांप रही थी उनकी। जब उन्होंने गाना शुरू किया तो हमको कुछ समझ नहीं आया क्या गा रहे हैं, बस वो ऊपर नीचे आलाप लेते रहे। अब स्थिति तो ये हो गई उनका गायन सुन के कि हमारी हंसी नहीं रुके, लेकिन मैं यही बैठा रहा। अब फिर उसके बाद उन्होंने पूछा महाराज जी कैसा लगा? मैंने बहुत सुंदर, आपने इतना अच्छा गाया, मन प्रसन्न हो गया। अब वहां मैं सत्य बोल दूं कि महाराज आपकी आवाज कांप रही है, समझ नहीं आ रही है क्या गा रहे हो, ऐसा लग रहा है ठिठुरते हुए पानी में किसी को बैठा दिया हो, ऐसा थोड़ी। सत्य बोलो, लेकिन सत्य बोलने से पहले विचार करो कि मैं जो बोलने वाला हूं वो प्रिय है कि नहीं। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। और कभी कभी आप लोग कहेंगे महाराज जी किसी को सुधारने के लिए बोलना हो तो एकांत में बोल दो, थोड़ा गले लगा करके, थोड़ा गलवैयां दे के, बिल्कुल शांति से बैठा के, चाय पिला के, तब उसको 2 बात बोल दो, भाई देख ऐसे नहीं, ऐसे करो इसको, बहुत बढ़िया, तुम 1 नंबर आदमी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। हम जब अपने गुरुदेव से पढ़ते थे ना, अभी भी पढ़ते हैं, तो हमारे गुरुजी कुछ भी विषय पढ़ाने के बाद में मुझसे सुनते थे कि सुनाओ। और जब मैं उनको सुनाता था तो मुझे तो लगता था कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, लेकिन उनको पता था कि ये ठीक नहीं बोल रहे हैं। लेकिन स्पष्ट मेरे से कभी नहीं बोलते थे कि तुमने गलत बोला। और मेरे को बोलते अच्छा चलो माँ से बोलो बढ़िया आज लस्सी बनावे, लस्सी मंगवाते, फिर बढ़िया कुछ और मंगाते सामग्री, और फिर मेरे साथ बिस्तर पे बैठ जाते, गले में गलवैयां डाल करके, फिर कहते देखो इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, ये आप सही बोल रहे हो, आपने कुछ गलत थोड़ी बोला है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन आप उसको ऐसे बोलोगे तो सामने वाला ऐसा समझ सकता है। मतलब इतने भाव से समझाते थे कि फिर बोलने में हमको आगे चल करके कभी दिक्कत नहीं हुई। उन्हीं से ये गुण सीखा कि सत्य बोलो, लेकिन प्रिय सत्य बोलो। जो लोग सत्य बोलने पर ऐसी भावना रखते हैं कि हाँ मैं बोल दूं, इसको बुरी तो लगेगी, पता तो चले इसने किया क्या, गलत बात, ऐसा नहीं। प्रिय सत्य बोलो जो सबको प्रिय लगे। तो संत का लक्षण क्या है? सत्य वचन सबको सुखदायक, गहि अनन्य व्रत एकी। और संत का लक्षण क्या है? अपने एक व्रत का यदि उसने धारण किया कि मुझे ऐसा करना है, तो उस व्रत को पूर्ण करे, चाहे दुनिया हिल जाए, लेकिन अब उसका व्रत नहीं टूटना चाहिए। व्रत किसे कहते हैं? व्रत का मतलब अन्न छोड़ देना ही व्रत नहीं कहलाता है। व्रत का मतलब मैं रोज भोजन बाद में, नाश्ता तभी करूंगा जब तक मैं हनुमान चालीसा नहीं कर लूं, जब तक मैं माता पिता को प्रणाम ना कर लूं, ये सब व्रत कहलाते हैं। प्रतिज्ञा, अपने व्रत का पूर्ण पालन करे। और संत के लक्षण क्या है? बोले इंद्रिय जीत अभिमान न जाके, अपनी इंद्रियों को जीते, अपनी समस्त इंद्रियों पर अपना वश रखे, और हृदय में बिल्कुल भी अभिमान ना करे। करे जगत को पावन भगवत रसिकता सुखी संगति। ये लक्षण जिसमें है, ऐसे व्यक्ति का संग करने के लिए भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो संग करता है, तीनहु ताप निवारण। ऐसे व्यक्ति का संग करने से आपके तीनों प्रकार के ताप, यानी कि आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप, तीनों नष्ट हो जाएंगे। ये गुण इतने गुण जामे सो संत। बंधुओं, इसमें से एक गुण भी यदि आपके भीतर आ गया तो निश्चित है, मुझे कभी कभी लगता है हम दूसरे में क्यों देखते हैं, हम दूसरे के अंदर क्यों गुण देख रहे हैं? खुद में लाओ ना, खुद के भीतर लाओ। सबसे पहले अपने आप से प्रारंभ करो।
सत्संकल्प लेना है, सद्व्रत लेना है, तो यही लो कि इस वर्ष हम हनुमान जी से, महादेव से, वृंदावन बिहारी लाल से, सबसे यही मांगेंगे कि हमको खूब संतों की सेवा प्राप्त हो, खूब वैष्णवों की सेवा प्राप्त हो, ताकि हमारा अनुभव अच्छा हो, तो उस अनुभव से प्रसन्न होकर ठाकुर जी हमको स्वीकार कर ले। कोई नाम जप तो करता है, ठाकुर जी की सेवा तो करता है, बाकी सब नियम, लेकिन कोई संत महापुरुष आ जाए तो उनकी सेवा में उसकी निपुणता नहीं है, तो निश्चित मानिए भगवत मिलन में वही आपकी बाधा बन जाएगा कि आपको संतों की सेवा प्रिय नहीं है। संत वैष्णवों की खूब सेवा करो। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा हम लोगों ने कल श्रवण किया। अब प्रथम स्कंद में आज प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो